कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगी तो कल का समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर दिन आपको मेहनत करना चाहिए, ये सोच के कि आने वाला कल आपके लिए बेहतर और आसान होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, आप सब कैसे हैं और आप किस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह का टाइम हो चुका है और जैसे सुबह हर सभी के घर में वही काम होते हैं, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना। तो एज इट इज़ मेरा भी वही काम होता है, बस सबका करने का टाइमिंग अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, जैसे कि मैं रात में बर्तन धो के नहीं सोई थी ठंड के कारण, और बहुत रात भी हो गया था सोने में, जिस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, उधर खाना बना रही हूँ और इधर साथ साथ काम भी करती जा रही हूँ। जैसे कि जो जो ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे सब्ज़ी बनाना है तो सब्ज़ी में जो ज़रूरत है बर्तन, उसको मैं धोकर कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है और करना भी है काम। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं चावल बन रहा है और मैं बना रही हूँ भुजिया। आज प्याज और आलू का बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत लोग को अच्छा भी लगता है। तो मैं ज़्यादातर जनरली मैं ज़्यादा लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, बट वीक में 1 to 2 टाइम मैं खा लेती हूँ। तो आज जैसे कि बुधवार है तो आज मैं बना रही हूँ प्याज और आलू का भुजिया, जो मुझे बहुत पसंद है और घर में बहुत सारा प्याज रखा भी हुआ था, तो लगा कि उसको फिनिश कर देना ही चाहिए। तो इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं था कि मैं भुजिया ही बना के उसको फिनिश कर दूँ, क्योंकि अगर उसको फिर और बनाओ पकौड़ी वगैरह तो फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा। इसलिए तो मैं ज़्यादा सब्ज़ी से बचने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है और जितना हो सकेगा मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मैं ठीक रहती हूँ तो भी मेरा घर का सारा काम हो सकता है अच्छे से, टाइम से। मैं बच्चे पर भी फोकस कर सकती हूँ, उस पर भी ध्यान दे सकती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे अपनी बेबी को स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाने का, मतलब कुछ कुछ उसको सिखाना शुरू कर रही हूँ। ऐसे तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं मोबाइल से ही, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से सबसे पहली जो टीचर होती है वो माँ ही होती है। तो सबसे पहले मैं अब कुछ उसको सिखाना शुरू कर रही हूँ। तो जैसा कुछ रहेगा मैं ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी, ताकि आपकी भी अगर छोटी बच्ची है तो आप भी उसको उसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और उधर मेरा खाना भी बन रहा है और जो कल मैं कपड़ा धोई थी वो मैं थोड़ा धूप में दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा वेदर है कि कपड़ा एक दिन में नहीं सूखता है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन धूप लगाना पड़ता है, वरना कपड़ा में स्मेल आने लगता है। और अभी और भी कपड़ा धोने वाला है, तो आज मैं कपड़े को भी धोऊंगी, इसलिए मैं अभी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, कपड़ा धोना है, उसके बाद नहाना भी है। इसलिए आज मैं नहीं, पहले मैं कुछ कर लूँगी, ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कपड़े को धोऊँगी। ज़्यादा देर फास्टिंग नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि वीकनेस आने लगता है। और जो ज़रूरी है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ने का और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी काम को भी इग्नोर कर देना ही बेटर होगा। तो मैं जो अपने लिए इसे सेल्फ नोट्स बनाई थी, तो उसको मैं रिवीजन करूँगी, जो भी मेरे पास अभी जो भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि देखिए बेबी भी आई है बाहर से ही, धूप से ही, और वो सुलाने को कह रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब इसमें तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि छोड़ो कल सुला लेंगे, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले इसको भी मैं इस पर भी फोकस करूँगी, इसको सुनाने की कोशिश करूँगी। और सुनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको सोने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम जाएगा मेरा। कितना टाइम जाएगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ। तो इसको सुलाने की पूरी व्यवस्था कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ठंड है तो थोड़ा सा बच्चे का सुलाने का कंफर्ट देखना होता है। तो ये देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है, जब मौसम क्लियर रहता है, धूप रहता है, तो व्यू बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब बहुत पसंद है, किसी चीज़ को कैप्चर करना जो बहुत यूनिक लगता है मुझे, मैं उसको कैप्चर करना बहुत पसंद करती हूँ। और ये मेरा डिसीज़न ये रहा कि बहुत कुछ सोचने के बाद कि क्या करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। तो जो लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, जो मॉर्निंग में ही नहाना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए जो सारा कुछ शेड्यूल रहता है, तो मैं भी मॉर्निंग पर्सन ही हूँ। मैं सुबह ही नहा के ही पूजा पाठ करके ही मतलब खाना पीना प्रेफर करती हूँ। लेकिन आज मैं सोची थी कि आज छोड़ देते हैं, नहीं नहाते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं और पहले काम को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ऐसा हो गया कि अब मन नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कपड़ा धोना, वो मैं किसी और भी दिन धो सकती हूँ। तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आज का दिन इग्नोर करते हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं उस ड्यूटी से। तो अब इसको सुला के देख रहे हैं, सुला चुकी हूँ मैं, और अभी बहुत सावधानी से उठना है। तो मैं उठ के मुझे थोड़ा सा ये लगने लगा, थकान लगने लगा, तो मैं चाय अपने लिए बना रही हूँ
और चाय पीऊँगी। चाय के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, क्योंकि साथ में तो सो नहीं सकते हैं कि चलो वो सो गई तो हम भी सो जाएँ, क्योंकि जब बच्चा सोता है तभी आप कुछ कर सकते हैं, वो काम हो या अपना करियर के बारे में हो। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो बच्चे के सोने के बाद ही आप शांति माइंड से कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल पीसफुल माइंड आपका रहता है उस समय, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। और मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बेबी को सुलाई हूँ, उसी रूम में पढ़ रही हूँ और वहीं से मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो थोड़ा धीरे से ही बोलूँगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत मैं अपने जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं नोट डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ईज़िली पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, जिसके कारण से हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो पढ़ाई करने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो कुछ लोग होते हैं कि केवल बुक से ही पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं लिख के पढ़ते हैं। तो यही है कि सुबह से उठने के बाद सारा कुछ काम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। देखिए, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो थोड़ा-सा मेरे साथ भी हो जाता है, कभी कुछ काम करने का नहीं मन करता है। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो आप इसके लिए डिमोटिवेट मत होइए। आप उसकी जगह में दूसरा ऑप्शन रखिए कि अच्छा ये नहीं कर रहे हैं तो वो करते हैं। तो आपकी लाइफ में इस तरह से इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएँगे, जो आपके लिए सही नहीं है। तो अब ये सोई है, तो अब मैं ये भी नहीं डिसाइड कर सकती हूँ कि कितने देर सोएगी। बस ये है कि वो जितना देर भी सोए उतना देर में मेरा जो भी मेरा जो पोर्शन में जो पढ़ी हूँ उसको मैं अपना नोट कर लूँ, ताकि मेरा एक मटेरियल तैयार हो जाए जिसको मैं रिवाइज़ कर सकूँ। और साथ-साथ मैं चाय भी पी रही हूँ। तो थोड़ा-सा इसे देखिए, एक यही मेरा मोटिवेशन है कि मुझे नींद आ रहा था। नींद नहीं, आलस आता है, तो आलस आ रहा था तो लगा के सो जाऊँ, फिर लगा के नहीं, चाय पी लेते हैं और पढ़ते हैं। तो चाय एक मोटिवेशन हुआ, तो जिसके कारण से मैं उठी। तो इस तरह से सबके लाइफ में कुछ न कुछ एक मोटिवेशन होता है। आप ये सोचिए कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको बच्चे के लिए कुछ करना है, आपको उसके लिए कुछ करना है। आप अपने लिए सोचिए कि आप यहाँ तक पढ़ाई किए हैं, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, आपका पढ़ाई के पीछे आपके माँ-बाप का इतना पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, उम्मीद लगा है। तो अगर आपके हाथ में उस चीज़ को फुलफ़िल करने का है, तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और अपना पूरा 100% दीजिए। और इसके बावजूद भी अगर वो चीज़ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको कोसना नहीं है खुद को, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। आपको ये सोचना है कि बहुत लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं, आप तो इतना कुछ हैंडल करते हुए इतना करने की दम रखते हैं और इतना कर रहे हैं। तो किसी को आपको जर्नी पता हो ना हो, आपको आपका जर्नी पता होगा। तो इसी थॉट के साथ आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।